चलिए स्टार्ट करें ना। तो लास्ट क्लास में हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ठीक है। और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही हमें क्वेश्चन करना है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 capacitors, each of capacitance C1, each of capacitance C1 is charged by a source of potential difference 4 volt ना। मतलब कितने कैपेसिटर हैं? N1 कैपेसिटर किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए। ऐसे N1 कैपेसिटर है और सब के सब किस में लगे हुए? सीरीज में। और कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है? 4 वोल्ट ना। अब ये जो N1 कैपेसिटर है ना, ईच का कैपेसिटेंस कितने के बराबर है? C1 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 C1, ऐसे C1 के काफी कैपेसिटर लगे हुए, N1 कैपेसिटर लगे हुए। When another parallel combination of N2 कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर? N2 कैपेसिटर, each of कैपेसिटेंस C2, each of कैपेसिटेंस C2, ये किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। हर एक कैपेसिटेंस कितने का? C2 का। ये C2 इस तरह से पैरेलल में लगे हुए, और इनका नंबर कितना है? ऐसे इस तरह से पैरेलल में लगे हुए हैं। और इनकी बैटरी जो है ये कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की। कितने की है? V वोल्ट की। और ये जो लगे हुए हैं ये कितने लगे हुए हैं? N2 कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स? N2। तो ये टोटल कितने हो गए? N2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो यहां पे कितने हैं? N1 कैपेसिटर्स, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आगे पढ़िएगा। It has the same total energy stored in the first combination has the value of C2 in terms of C1। समझ आ रही ना बात? सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द, मतलब दोनों केसेस में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसी है? सेम है। अगर दोनों में एनर्जी सेम है तो आप ये बताइए C2 और C1 में रिलेशन, C2 की वैल्यू किसके फॉर्म में बताना है? C1 के फॉर्म में। तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो, ये कितने सीरीज में लगे हुए हैं? N1 कितने लगे हुए? मैंने आपको बताया था अगर सबका कैपेसिटेंस सेम है, सबका कैपेसिटेंस क्या है? सेम है, तो एक कैपेसिटेंस लीजिए, डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? नंबर। तो कितने नंबर है? N नहीं, कितना है? N1 है। तो N1 नंबर है तो कितना हो जाएगा? N1। ये हो गया C इक्विवेलेंट इसका। अच्छा, इसका क्या होगा? C इक्विवेलेंट, इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? C2 कितने बार लगा हुआ है? N2 बार ना। तो सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो C2 को कितनी बार ऐड करना है? N2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? N2 C2 ना। इसका C इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको बोल रहा है कि दोनों की एनर्जी कैसी है? दोनों कॉम्बिनेशन के पास एनर्जी कैसी है? सेम। अच्छा, आपको क्या चीज पता है? इसका पोटेंशियल पता है बैटरी का, और क्या चीज पता है? कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस पता है और बैटरी का पोटेंशियल। तो कौन सा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल से रिलेटेड कौन सा एनर्जी का फार्मूला होता है? तो पहले कॉम्बिनेशन में एनर्जी बराबर होगी दूसरे कॉम्बिनेशन में एनर्जी। समझ आ रही ना बात? अब आप क्या कर दोगे? हाफ C, इसका C कितने के बराबर है? C1 डिवाइड बाई N1। C हो गया। इनटू क्या होता है? V स्क्वायर। तो V की जगह पे क्या हो जाएगा? 4V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ C की जगह पे कितना हो जाएगा? N2 C2 ना। ये C हो गया। और V स्क्वायर, पोटेंशियल कितना है? V स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल, और यहां से V स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सीधा कट कर सकते हैं V स्क्वायर।
अब यहां पे क्या बचेगा, देखिएगा यहां से क्या बचेगा, C1 और कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 C1 और नीचे क्या बचेगा, N1 बराबर हो जाएगा किसके, N2 C2 के। तो आपसे C2 पूछा है C1 के फॉर्म में, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 C1 डिवाइड बाई N1 N2, बस आंसर होगा। समझ आया? लिख चुके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करें नेक्स्ट, ये वाला देखिए, कंसीडर द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस मतलब सी इक्विवेलेंट पूछा है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सी इक्विवेलेंट। तो ये दोनों किस में है बताइए, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई एडिशन, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 72 और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ गया और ये कितना है 2 है, ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो इसका सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, 4 और 2 ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6। सी इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या चीज पूछ रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो पहले इसको ऊपर वाला 4 है और ये नीचे वाला कितना है 2 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड ना, और ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। समझ आ रहे हैं, बैटरी कितने वोल्ट की है 24 वोल्ट की, ये बैटरी का पोटेंशियल हो गया V इज इक्वल टू कितना है 24 वोल्ट। अब आप देखो ये वाली जो चीज है ये क्या चीज है, कैपेसिटेंस। अच्छा चार्ज निकालने, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, कैपेसिटर का ना, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर का होगा। अब आप देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो बड़ी आसानी से एक चीज आप समझिए, ये किससे बना हुआ है थोड़ा सा बताइएगा, ये किससे बना हुआ है, एक ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और एक ये 2 माइक्रोफैरेड का, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है बताइए, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल। तो अगर इसका पोटेंशियल 24 है तो इन दोनों का पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा 24, और यहां भी V इज इक्वल टू कितना होगा 24 ना। अब देखिए चार्ज निकल आएगा कि नहीं, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, C कितना है 4 और V कितना है 24, तो कितना हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू 96, और यहां पे कितना हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू 48, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका तो निपट गया। अब पता चला ये जो 4 है ना ये 2 से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये जो 4 माइक्रोफैरेड है ना ये इन दोनों से बना हुआ, और ये दोनों किस में है, तो इस पे जो चार्ज होगा अकेले पे यही दोनों पे होगा, तो इस पे कितना होगा 96 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना होगा 96 माइक्रोकूलम, चार्ज हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, ईच पे चार्ज निकल तो आया, हो तो गया, इस पे कितना होगा 48 और इन दोनों पे कितना होगा 96। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन पूछा है टेकिंग द पोटेंशियल एट O, टेकिंग द पोटेंशियल एट O फाइंड द पोटेंशियल एट D। ये वाली लाइन हटा दीजिएगा, फाइंड द पोटेंशियल एट D। D पूछ रहा है ना कितना 16 ना, ठीक है।
डी पे आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले, दूसरा समझ आ गया सबको? दूसरे वाले में कुछ नहीं है यार। ये 4 जो माइक्रोफेरेड आया था, किससे आया था? इन दोनों सीरीज से। तो इस 4 पे चार्ज कितना है? 96। तो सीरीज की खासियत क्या होती है? चार्जेस क्या होते हैं? सेम। तो यही चार्ज दोनों पे कॉपी कर दो, हो गया आंसर। समझ आ रही ना? अब इसके बाद बात आती है कि आप ये बताइए इस डी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटर को ना। तो यहां से आपको क्या निकल आएगा? आपको क्या पता है? Q पता है, आपको क्या पता है? C पता है। Q पता है और C पता है। तो इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, क्या होता है? Q बाई C होता है। Q कितना है? 96 और C कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा बताइए? 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे बैटरी कितने की है? 24 की। 24 में से 8 क्या हो गया? ड्रॉप। अगर 8 ड्रॉप हो गया तो बचेगा कितना? 16। तो पोटेंशियल डी पे कितना हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर, पोटेंशियल एट डी कितना आ जाएगा? 16। नहीं समझ आई बात? ये जो हम निकालते हैं ना, ये पोटेंशियल नहीं निकालते, बल्कि क्या निकालते हैं? ड्रॉप। मैंने बताया था कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है वो क्या है? डिफरेंस, ड्रॉप है वो क्या है? ड्रॉप है। तो यहां पे ड्रॉप निकाल लिया, कितने का हुआ? 8 का। तो 24 आ रहा था, 24 से 8 ड्रॉप कर गया, बचेगा कितना? 16 बचे। क्लियर रहेगा? तो इसको कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को।